रिसेंटली भाई इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 के लैपटॉप हम बहुत सारे कवर कर रहे हैं चैनल पे। एंड ये वाला जो लैपटॉप है, टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा, ऐसे डबल स्क्रीन वाला मामला। ये है Asus की ZenBook Duo 2026 वेरिएंट, जिसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर है। एंड इसके अंदर इन्होंने काफी सारे अपग्रेड्स करे हैं लास्ट जनरेशन वाली ZenBook Duo से, जो सैडली हम कवर नहीं कर पाए थे। हाँ, उससे पिछली जनरेशन हमने कवर करी थी। एंड इस लैपटॉप में क्या क्या अच्छा है, कहाँ कॉम्प्रोमाइजेस हैं, किनको ये लेना चाहिए, वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर पहली बार देख रहे हो भाई साहब सब्सक्राइब करो। मैं इतने डब्बा खोल लेता हूं। तो भाई देखो यहाँ पे ऐसा बड़ा सा डब्बा हमारे को मिल जाएगा जिसमें काफी सारी सामग्री है। सबसे पहले तो आ गया लैपटॉप का बॉक्स। और भाई प्रोफेशनल्स को टारगेट करने वाला लैपटॉप है, तो हमारे को भाई एक स्लीव मिल जाती है साथ में। और भाई स्लीव की क्वालिटी ओहो क्या बढ़िया है। यहाँ पे ना डिफरेंट सा टेक्सचर बन रखा है। एंड इसके अंदर यहाँ पे हमारे को मैग्नेट मिल जाती है, और इसके अंदर ना आप स्टाइलस भी लगा सकते हो। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली लैपटॉप आ ही जाएगा। और साइड में मिल जाता है यहाँ पे एक और बॉक्स, जिसके अंदर 100 वॉट का गैन चार्जर। और भाई ये चीज मेरे को अच्छी लगी, बॉक्स के अंदर इस टाइप का चार्जर है विद ब्रेडेड टाइप C2C केबल। अब आपको सिंगल ही अडेप्टर लेना है, उससे लैपटॉप भी चार्ज कर लो, अपना फोन भी चार्ज कर लो, और भी कोई गैजेट आप कैरी कर रहे हो जो 100 वॉट की टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता हो, एक ही चार्जर से काम हो जाएगा। एंड नीचे हमारे को दो एक्स्ट्रा बॉक्सेस और मिल जाते हैं, एक Asus Pen 3.0 और एक उसका चार्जर। ओहो हो क्या बात है भाई। यहाँ पे हमारा स्टाइलस लग जाएगा चार्जिंग के लिए, और इसके अंदर टाइप सी पोर्ट दे रखा है। एंड भाई ये आ जाता है हमारा फाइनली स्टाइलस, और इसके साथ एक्स्ट्रा निब हमारे को और मिलती है। बाय चांस खो हो जाए, खराब हो जाए तो आप चेंज कर पाओगे। और अब जरा लैपटॉप पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पे डब्बा खोलते ही ओहो हो ये निकल जाता है हमारा लैपटॉप। थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स प्लीज इग्नोर, बिकॉज टेस्टिंग करके वापस। और भाई नीचे भी यहाँ पे हमारे को छोटी सी पैकेजिंग मिल जाती है, जिसके अंदर पुस्तकी बातचीत वगैरह है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और भाई ये आ जाता है फाइनली लैपटॉप। और भाई फिर आता है इस लैपटॉप का डिजाइन। ये बना है सिरेलुमिनियम से, यानी कि सिरामिक और एल्यूमिनियम का मिश्रण है जिससे इसकी बॉडी बनी है। एंड आप देखोगे ना एक पूरी ना मैट फिनिश इसके अंदर हमारे को मिलते हैं, जिसकी वजह से स्क्रैच रेजिस्टेंट हो जाती है इसकी बॉडी। एंड काफी ड्यूरेबल भी रहता है, और एक अच्छा ड्यूरेबल मटेरियल यूज होते हुए भी इसका वेट काफी कम है। मतलब जिस टाइप का लैपटॉप है, थिन एंड लाइट के कंपैरिजन में अगर देखें तो 1.7 kgs का लैपटॉप है। और अगर आप इसका चार्जर भी इंक्लूड करते हो तो 1.9 kgs हो जाता है। आपको अगर भाई साहब भारी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो डिस्प्ले हैं, फिर कीबोर्ड ट्रैक पैड वाला हिसाब किताब अलग है। तो अगर आप थिकनेस भी देखोगे ना लैपटॉप की, तो 19.6 mm है आगे से, और 23.34 mm पीछे से है। कुछ ऐसी थिकनेस हमारे को मिल जाती है। एंड उसके बावजूद भी कुछ ऐसा वेट मिलता है हमारे को। बाकी ऊपर ZenBook की ब्रांडिंग है। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये है इसका किक स्टैंड, जिसकी वजह से आप इस लैपटॉप को कुछ इस तरीके से खड़ा कर सकते हो टेबल के ऊपर। एंड लैपटॉप की लिड आप आराम से एक हाथ से ओपन कर सकते हो। हिंज काफी अच्छा है, स्क्रीन वॉबल वगैरह हमारे को ऐसा सच नहीं मिलता। और देखने में लैपटॉप एकदम नॉर्मल सा लगेगा पहले कि हाँ कीबोर्ड है, ट्रैक पैड है, स्क्रीन है। और जैसे इसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड हटाते हैं साइड में, कह रहे भाई साहब दो डिस्प्ले और ये सब कुछ तामझाम अलग अलग ले लो। और जो इसका हिंज है ना, Asus का कहना है 40,000 टाइम्स ओपन एंड क्लोज टेस्टिंग हो रखी है इसकी, यानी कि इसके हिंज को कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पे लैपटॉप पूरा 180 डिग्री तक कुछ ऐसे सीधा हो जाता है, एकदम सीमलेस लगती है दोनों डिस्प्लेस। बट हाँ, बीच में थोड़ा सा हिंज तो हमारे को दिखाई देता है। और साथ में US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है, तो लैपटॉप ना ऐसे मतलब आपका कोई एक्सीडेंटली गिर जाएगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट हाँ, ज्यादा तेज मत गिराना भैया, दो डिस्प्ले हैं, थोड़ा डेलिकेट मामला हो जाता है। और हाँ, प्रोटेक्शन से आधा है, डिस्प्ले में भी प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाईलाइटिंग पार्ट वही है इस लैपटॉप का। यहाँ पे जो दोनों डिस्प्लेज है, दोनों के टेक्निकल स्पेक्स ना बिल्कुल सेम है। दोनों Asus की Lumina OLED डिस्प्लेज हैं। 14 इंचेस इसका साइज है, 3K रेजोल्यूशन है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो हमारे को मिलता है, विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों डिस्प्लेज का। एंड ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ भी आती है, लाइक 48 एंड 144 हर्ट्ज में शिफ्ट हो सकती है फॉर बेटर पावर सेविंग। और इन डिस्प्लेज के ऊपर हमारे को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है। ऐसा नहीं है रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बट लास्ट जनरेशन के में 65% कम रिफ्लेक्शंस है। लास्ट जनरेशन है नहीं हमारे पास, वरना कंपेयर कर लेते। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कुछ जैसे डायरेक्टली लाइट अगर हम इसकी डिस्प्ले के ऊपर मारते भी है, तो ऐसा कुछ दिखती नहीं है नॉर्मली। अगर आप कोई कंटेंट वगैरह देख भी रहे हो उसके ऊपर, हाँ अगर डार्क कुछ है स्क्रीन के ऊपर तो डेफिनेटली फिर तो दिखेगी। और दोनों ही टच स्क्रीन हैं, दोनों ही 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती हैं। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन हमारे को मिलती है दोनों डिस्प्लेज में। एंड जो नीचे वाली डिस्प्ले है ना इसके ऊपर तो 5 kg तक का प्रेशर टेस्ट भी हो रखा है, क्योंकि नीचे भी इसका कीबोर्ड ट्रैक पैड भी आपके माइंड में आएगा कुछ ज्यादा प्रेशर वगैरह आ गया तो कुछ है। हम भी इसके ऊपर प्रेशर वगैरह डाल के देख रहे थे, तो ऐसा डिस्प्ले को कुछ हुआ नहीं, लेकिन डर तो लग रहा था कि भैया 5 kg से ज्यादा हुआ तो कुछ टूट ना जाए। वैसे 5 kg बहुत होता है। और दोनों डिस्प्लेज का कलर गैमेट सिमिलर है, 100% RGB, 100% P3। एंड ऑल टाइम ब्राइटनेस भी अप्रोक्सीमेटली 490 निट्स की है। मतलब इंडोर अगर आप यूज करो, इवन अच्छे खासे वेल लाइट एनवायरनमेंट में भी यूज करते हो, डिस्प्लेस अच्छी विजिबल होती है। लेकिन HDR कंटेंट में अप टू 1000 निट्स तक ये हिट कर सकती है।
नॉट ऑब्वियसली पूरी डिस्प्ले हिट करेगी ना भाई साहब, अंधे हो जाओगे देखते हुए। एंड सर्टिफिकेशंस भाई साहब भर भर के, डॉल्बी विजन, डिस्प्ले एचडीआर, ट्रू ब्लैक 1000, पैंटोन वैलिडेटेड भी है, TUV राइनलैंड की आईगेयर सर्टिफिकेशन भी है, एंड डेल्टा ई लेस देन 1 एक्यूरेसी है, क्योंकि ये लैपटॉप कलाकारों को टारगेट करता है। अगर आपको कोई कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हैं इसके ऊपर, इसकी डिस्प्ले भाई एकदम एक्यूरेट कलर्स दिखाती है। और अगर आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन कर रहे हो या कोई भी अपना काम कर रहे हो, डिस्प्ले भाई स्वाद दिला देती है। जैसे हम भी एक्सपीरियंस करके देख रहे थे, हमने वीडियो एडिटिंग वगैरह इसके ऊपर करके देखी, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह में भाई बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती। और इस लैपटॉप की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है भाई, इसको किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो हमारे को किक स्टैंड मिलता है, तो नॉर्मली लैपटॉप मोड पे ऐसे यूज कर लो जिसमें हमारा कीबोर्ड ट्रैकपैड बीच में रखा है। अब अगर आप कीबोर्ड ट्रैकपैड साइड में रख दोगे, सामने कुछ ऐसा नोटबुक की तरह रख दो, जिसमें दो स्क्रीन पे आप वर्टिकली कोई भी टास्क कर सकते हो। एक तरफ शॉर्ट्स चल रही है, एक तरफ कोई काम चल रहा है। आप डुअल स्क्रीन के भाई मजे ले सकते हो, जिसमें आपका कीबोर्ड बाहर है और दोनों स्क्रीन कुछ इस तरीके से हैं, उसको आप सीधा कर लो चाहे पूरा, क्योंकि किक स्टैंड के थ्रू आप ऐसे भी खड़ा कर सकते हो। एंड इवन शेयरिंग मोड, जिसमें एक डिस्प्ले आपको अपनी तरफ दिख रही है, दूसरे इंसान को सामने कुछ दिखाना है, स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से काम आ सकता है। अगर आप मीटिंग ले रहे हो, कोई कंटेंट उनको दिखाना, बहुत यूजफुल है। एंड इस लैपटॉप में ऑटोमेटिक ओरिएंटेशन भी है, जिस भी तरीके से आप इसकी स्क्रीन को रखोगे ना, ऑटोमेटिकली ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारी प्यारी सी विंडोज है ना, इसमें है थोड़ा सा डिले है, इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट को काम करना चाहिए। और जिसके अंदर वॉलपेपर है ना, जैसे आप अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो इसकी बॉल्स ना कुछ ऐसे नीचे जाती है, जो बड़ी प्यारी लगती है। और इसके अंदर ना हमारे को कंट्रोल पैनल भी मिलता है, जैसे आपने स्ट्रीम डेक सुना होगा, जिसको हम कस्टमाइज करते हैं, कुछ ऑन द गो शॉर्टकट्स असाइन करने हो, ऐसे ही इसके सेकेंडरी डिस्प्ले के लिए शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो के तो बहुत सारे प्री डिफाइंड शॉर्टकट्स तो मिलते ही हैं। साथ में आप कस्टमाइज भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ऐप के हिसाब से, या इवन आपको अपना कोई कस्टम शॉर्टकट्स वगैरह भी चाहिए तो वो भी आप इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर पाओगे। और साथ में हैंड राइटिंग का ऑप्शन भी है कि कुछ भी आप स्क्रीन पे लिख रहे हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो। एंड यस, हैंड राइटिंग से ज्यादा है, स्टाइलस हमारे को विद इन द बॉक्स मिलता है। तभी मैं कह रहा था वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है कि भैया सामने मीटिंग चल रही है, नीचे नोट्स आप रेडी कर रहे हो, या किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हो, आप मीटिंग ले रहे हो, टेबल पे बैठे हो, कुछ बात कर रहे हो, ऑन द गो अगर आपको कुछ राइटिंग करके ड्रॉ करके बताना चाहते हो। बहुत सारे लोग इस चक्कर में ना एक लैपटॉप के साथ साथ एक आईपैड कैरी करते हैं कि हाँ भाई हमारे को मीटिंग में काम आ जाए कुछ है, बट यहाँ पे एक ही के अंदर कह रहा है भाई साहब दो स्क्रीन ले लो। बाकी जो स्टाइलस है, इसके अंदर हमारे को 2 प्रोग्रामेबल बटन मिलते हैं। एक तो सामने हो गया बटन, अब दूसरा बटन जो है ना पीछे इसकी जो कैप है, इसको आप प्रेस करते हो तो ये भी एक बटन है। और ये स्टाइलस 4096 प्रेशर लेवल्स के साथ आती है, यानी कि 0 to 350 ग्राम्स तक का एक्टिवेशन फोर्स तक ये चल जाती है। सो जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही स्ट्रोक जाएगा। एंड ये स्टाइलस माइक्रोसॉफ्ट पेन प्रोटोकॉल 2.6 सर्टिफाइड है, यानी कि इंस्टेंट कनेक्टिविटी आपके डिवाइस के साथ आपको मिलती है, टिल्ट डिटेक्शन मिलता है, लो लेटेंसी है, एंड हैप्टिक फीडबैक भी है इसके अंदर। लाइक अगर आप राइटिंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, और एक सटल हैप्टिक फीडबैक इसके अंदर हमारे को मिलता है। ऐसा लगता है कि हम कोई एक चीज ऐसी जगह चला रहे हैं जो हमारे को मसल में एक फीलिंग देता है, एक रियल पेन चलाने जैसी। और इसके हैप्टिक्स की इंटेंसिटी ना विंडोज सेटिंग्स में जाकर चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। और जैसे बचपन में हम पेंसिल्स खरीदते थे ना, जो पीछे इरेजर होती थी, अगर इस स्टाइलस को आप बैक साइड से यूज करोगे तो एज एन इरेजर काम करती है। इधर कुछ लिखा, ऐसे उल्टा करा, फटाफट इरेज कर दो। बढ़िया सी फीलिंग दे रही थी। और मैं नोटिस भी कर रहा था इसके स्टाइलस पीछे ना कुछ ऐसा ग्लॉसी मटेरियल है, मतलब अगर आप एज एन इरेजर यूज भी करो तो आपकी स्क्रीन पे स्क्रैचेस ना आए। तो इसकी स्टाइलस से आप राइटिंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, कुछ भी डिजाइन वगैरह कर रहे हो अकॉर्डिंग टू वर्क, भाई काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देती है। लेकिन उसके अलावा थोड़ी सी कमी फील हुई कि स्टाइलस को डायरेक्टली लैपटॉप पे हम कहीं कनेक्ट नहीं कर सकते, लाइक वायरलेसली चार्ज वगैरह करना हो या कहीं पे मैग्नेटिकली अटैच करना हो। इसके साथ जो स्लीव है ना, उसी के अंदर आपको स्टाइलस डालना पड़ेगा। एंड इवन चार्जर भी इसका सेपरेट है, तो वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा अगर बाय चांस स्टाइलस आपकी डाउन हो जाए। हाँ, बैटरी बैकअप वगैरह कैलकुलेट करना इसके लिए बहुत मुश्किल है भाई, कितनी राइटिंग, कितनी हैप्टिक इंटेंसिटी, कितना आप चला रहे हो, कुछ है। पिछले लगभग 1 हफ्ते से हम इसको यूज कर रहे हैं, इसमें स्टाइलस हमने बहुत कम यूज करी है, अभी तक तो चल रही है, तो आपके यूज केस पर डिपेंड करता है। वैसे बैटरी बैकअप के मामले मुझे लगता नहीं है आपको डिसअपॉइंट वगैरह करेगी। और भाई इस लैपटॉप के स्पीकर नहीं भाई साहब, स्पीकर्स। इसके अंदर हमारे को 6 कस्टम स्पीकर सेटअप मिलता है, मतलब 4 लो फ्रीक्वेंसी वूफर्स हैं एंड 2 हाई फ्रीक्वेंसी ट्वीटर्स हैं। और उसकी वजह से आवाज, एक सैंपल सुनो भाई, बकायदा बेस फील हो रही है। जो सामने हिंज वाला एरिया है ना, यहां से भी साउंड आती है। तो अगर आपने सामने लैप पे रखा है, टेबल पे रखा है ना, तो बहुत ही फुलफिलिंग एंड अच्छा सेपरेटेड एक्सपीरियंस मिलता है ऑडियो का। स्पीकर आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, डॉल्बी की सेटिंग्स में जाकर डिफरेंट मोड्स वगैरह आप ट्वीक कर ही सकते हो। और इसके अंदर स्क्रीन एक्सपोर्ट करके एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। दोनों स्क्रीन की ब्राइटनेस आप सेपरेटली टॉगल कर सकते हो उसके अंदर, चाहो तो सिंक भी करा दो उनको, सेम ब्राइटनेस ऊपर नीचे होगी। और जो इसका एक्सटर्नल कीबोर्ड है, उसका बैटरी बैकअप इसके अंदर शो कर जाता है। उसके ऊपर हमारे को एक्स्ट्रा टॉगल्स मिलते हैं, सेकंड स्क्रीन आपको ऑन ऑफ करनी हो, वर्चुअल इनपुट आपको ऑन ऑफ करना हो, जो कीबोर्ड ट्रैकपैड ऐसी स्क्रीन वाला, इसके बारे में आगे बताता हूं, फैन प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, जो भी ऑन द गो जो कस्टमाइजेशन है सेकंड स्क्रीन की, जैसे कंट्रोल पैनल में आपको बता रहा था, वो सब आपको इसी स्क्रीन एक्सपर्ट के अंदर हमारे को मिल जाता है। और इसके अलावा क्विक की, हैंड राइटिंग, नंबर की, बहुत सारी चीजें हैं। वो एकदम प्रोफेशनल्स और प्रोडक्टिविटी यूजर्स को टारगेट करने वाली। एंड इसकी सेकेंडरी स्क्रीन अपने आप में भाई फुली यूजेबल है, अगर आपको कैसे भी करनी हो। जैसे इसका अपना कीबोर्ड ट्रैकपैड तो आप यूज कर ही लोगे, इसके बारे में आगे बताता हूं। लेकिन सेकेंडरी स्क्रीन के ऊपर आप ऐसे 8 उंगलियां रखो, आपका कीबोर्ड आ जाता है। उसके बाद उसको स्वाइप अप करो,
करोगे कीबोर्ड ट्रैक पैड पूरा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। एंड नीचे ट्रैक पैड में एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप में अगर ये वाला आइकन प्रेस करोगे तो पूरा बॉटम हमारा ट्रैक पैड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसका कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड जब आप यूज करोगे तो उसके अंदर हैप्टिक फीडबैक हमारे को मिलता है। लाइक जब क्लिक्स दबाते हैं ट्रैक पैड के उसमें हैप्टिक फीडबैक है, इवन टाइपिंग में हैप्टिक फीडबैक है। लेकिन टाइपिंग में एक चीज मेरे को फील हुई, आप एकदम फास्ट टाइपिंग करते हो ना तो मिस टच वगैरह हो जाता है, कभी ट्रैक पैड पे हाथ लग गया तो समहाउ कीबोर्ड वगैरह मिनिमाइज भी हो जाता है। तो इसकी आदत डालने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको फिजिकल कीबोर्ड चलाना है तो डेफिनेटली वो तो है। जस्ट इसके ऊपर ऐसे रख दो, हमारा दूसरी डिस्प्ले बंद हो जाती है और हमारा ये वाला कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है लैपटॉप से। बाकी जो स्क्रीन पे हमारा ट्रैक पैड आता है ना, इसके ऊपर मल्टी जेस्चर वगैरह का सपोर्ट मिलता है, फुली क्लिकेबल स्क्रीन पे है ना। और जो इसका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है ना, उसके ऊपर हमारे को लेफ्ट टॉप में ना हॉट कीज मिल जाती है, सेटिंग आइकन है, एक हमारा लैंग्वेज हो गया, उसके अलावा कीबोर्ड आपको कैसे सेट करना है। देन वी हैव दिस आइकन जिसके ऊपर हमारे को सारी एक्स्ट्रा वो वाली कीज मिल जाती है जो प्रोफेशनल्स को टारगेट करने वाली है, वॉल्यूम, ब्राइटनेस और बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड एक इमोजी आइकॉन भी मिलता है जिससे ऑन द गो आपको इमोजी सेलेक्ट करने के लिए भी मिल जाता है। लाइक लैपटॉप की स्क्रीन या फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाओगे अगर आप ये फिजिकल कीबोर्ड ट्रैक पैड यूज भी नहीं कर रहे हो। बस एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, अगर आप विदाउट कीबोर्ड ट्रैक पैड ये लैपटॉप अगर कैरी करते हो तो बीच में ना गैप रहता है जो इन्होंने ऑब्वियसली कीबोर्ड ट्रैक पैड के लिए ही छोड़ा है। यहाँ पे लैपटॉप पे अगर ज्यादा प्रेशर पड़ा तो प्रोबेबली लैपटॉप डैमेज हो सकता है। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह करो तो कीबोर्ड ट्रैक पैड बीच में रख के ही इसको बंद करना, वरना चाहो तो ऐसे बंद करके भी रख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे प्रेस भी करते हैं ना तो कुछ इस तरीके से देखो टॉप लिड ना बेंड हो रही है। और अगर फिजिकल कीबोर्ड ट्रैक पैड की बात करें तो ये वैसे ही फील होता है जैसे कोई भी थिन एंड लाइट प्रीमियम लैपटॉप का कीबोर्ड होता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, इंटेंसिटी चेंज भी कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा आप कर सकते हो। देन ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस अच्छा है, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है और साइज भी अच्छा खासा है ट्रैक पैड का। और इसका ट्रैक पैड एसुस के स्मार्ट जेस्चर को भी सपोर्ट करता है। एक्सट्रीम राइट साइड से ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी हो, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से वॉल्यूम कम ज्यादा करनी हो, और टॉप से आप सीख भी कर सकते हो विद इन टेक्स्ट या कोई वीडियो आगे पीछे अगर आपको करना हो। और इसके ट्रैक पैड के एक्सट्रीम राइट से अगर स्वाइप करोगे तो ये स्क्रीन एक्सपोर्ट वाली सेटिंग्स ना स्क्रीन पे ही आ जाती है एकदम से। और इसका जो फिजिकल कीबोर्ड और ट्रैक पैड है इसको आप दूर रख के भी आराम से यूज कर सकते हो। आपकी दोनों स्क्रीन यूज हो रही है, इधर से आप दूर रख के चला लो अगर टेबल पे रखा है। और ये लैपटॉप ना पोर्ट्स में भी डिसअपॉइंट नहीं करता। लाइक राइट साइड में USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, थंडरबोल्ट 4 का भी पोर्ट मिलता है जो 100 वॉट की PD को भी सपोर्ट करता है, प्लस डिस्प्ले आउटपुट भी लाइक 4K 240 हर्ट्ज मैक्सिमम ले पाए जो मॉनिटर हमारे पास है। और डेटा ट्रांसफर तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे एक पावर बटन भी है। और लेफ्ट साइड में HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, थंडरबोल्ट 4 यहाँ पे भी है विद द सेम स्पेक्स जो दूसरी साइड है, और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी। तो जिस टाइप का लैपटॉप है पोर्ट्स में डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। इन केस अगर पोर्ट्स कम लगे तो फिर डॉक वगैरह लगानी पड़ेगी। वैसे थोड़ा सा महंगा मसाला है, डॉक डब्बे में देते तो मजा नहीं आ जाता। प्राइस वीडियो के एंड में प्लीज। और ये इसका वेबकैम टेस्ट और माइक भी जो है ना लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1080p 30 FPS वाला वेबकैम है, कुछ ऐसी क्वालिटी है। हाँ, हल्का बहुत ग्रेनी फील होता है, बाकी लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा है। आप बताना आपको क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके। और साथ में विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी हैं, लाइक ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कांटेक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे। एंड इसके माइक्रोफोन के लिए ना डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं माई एसूस ऐप के अंदर, लाइक 360 रिकॉर्डिंग मोड, ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग, सिंगल प्रेजेंटर, मल्टी प्रेजेंटर, वही प्रोफेशनल वाले फीचर्स। और इस लैपटॉप के साथ विंडोज हेलो का सपोर्ट भी है, लाइक फेस अनलॉक, आप आराम से सामने बैठते हो फटाफट अनलॉक हो जाता है। और प्रेजेंस डिटेक्शन का भी सपोर्ट है। लैपटॉप के सामने बैठे हो, चल रहा है, आप उठ के जाओगे तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप लॉक हो जाता है, फिर आके बैठोगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाती है। एंड इवन अगर आप लेफ्ट राइट देखते हो तो भी डिस्प्ले डिम हो जाती है, और पीछे से अगर कोई पीक करेगा तब भी डिस्प्ले डिम हो जाती है और नोटिफिकेशन भी आता है भैया कोई देख रहा है। प्रीवियस से कोई सवाल नहीं। और ये लैपटॉप वर्किंग प्रोफेशनल स्पेसिफिकली जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर 99 वॉट आवर की बैटरी है। भाई ऐसे दो डिस्प्ले के साथ साथ 99.9 वॉट आवर बैटरी। अब देखो ना 1.7 kg वेट इतना ज्यादा लगेगा नहीं ये सब सुनने के बाद। इसके अंदर ना बैटरी दो सेल्स में डिवाइड है, एक तो बॉटम एरिया में, एक ऊपर डिस्प्ले वाले एरिया में। एंड हमने इसको यूज किया, विस्पर मोड सेट कर दिया था जो इसकी प्रोफाइल है, दोनों डिस्प्ले ऑन थी, ब्राइटनेस दोनों की 50%, स्पीकर को 80% पे रखा था। स्पीकर काफी लाउड है, काफी बैटरी कंज्यूम करता है, एंड डे टू डे टास्क करे, मल्टीटास्किंग जो एक वर्किंग प्रोफेशनल करेगा। उसके अंदर 7 आवर्स 30 मिनट्स का बैकअप निकाल के देगी गया भाई ये दो डिस्प्ले के साथ। सोचो अगर सिंगल डिस्प्ले यूज कर रहे हो या और भी ज्यादा हल्का यूज केस है तो कितना बैकअप ये दे सकता है। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 पावर एफिशिएंट। और जिसके बॉक्स में 100 वॉट का चार्जर आता है ना, उससे 40 मिनट्स में 60% तक चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज होने में 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास लगते हैं। तो चार्जिंग टाइम भी ठीक ठाक है 99 वॉट आवर बैटरी के हिसाब से। अब लैपटॉप की इतनी सारी बातें हो गई, अब थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है लैपटॉप की। इसके अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 355 प्रोसेसर मिलता है। अब इसके आगे कोई सफिक्स नहीं है, कोई P U H नहीं। वैसे हमने जितने पहले लैपटॉप्स किए थे लाइट जो भी पैंथर लेक वाले किए वो इंटेल कोर अल्ट्रा X7 वाले थे, ये वो प्रोसेसर नहीं है, ये उनसे नीचे आता है परफॉर्मेंस के मामले में। वैसे पूरा लाइनअप जो है ना आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। एंड इंटेल ने कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना बस दो ही सफिक्स रखे हैं, एक H वाले हैं या फिर जिसके अंदर H नहीं है। बाकी हाँ थिन एंड लाइट के अंदर जो पावर एफिशिएंट वाले हैं उसमें बस X7 और X9 भी रखा है, जो थिन एंड लाइट के साथ साथ परफॉर्मेंस भी देते हैं, जिनके हम ऑलरेडी रिव्यूज कर चुके हैं, आप देख सकते हो चैनल पे। एंड इस लैपटॉप में ऑन बोर्ड 32 GB LPDDR5X रैम मिलती है, 7467 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली ऑन बोर्ड है, यानी कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते। एंड सिंगल ही SSD का स्लॉट है इसके अंदर, 1 TB Gen 4 SSD मिलती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। हाँ अपग्रेड करना बहुत
ईजी है। पीछे वाला जो किक स्टैंड है ना, उसके नीचे देखो 2 स्क्रूज हैं, ये खोलो, यहीं से एसएसडी चेंज कर लो अगर अपग्रेड करने का मन बनता है और जेब में उतने पैसे बचते हैं। जो एसएसडी इतनी महंगी हो रखी है, अप टू 2 TB तक ये लैपटॉप सपोर्ट करता है वैसे। और इसका जो iGPU है वो हमारे को इंटेल ग्राफिक्स मिलता है। X सीरीज की तरह इंटेल आर्क प्रो वाला iGPU नहीं मिलेगा हमारे को इसके अंदर। और ये जो iGPU है 4 Xe कोर्स के साथ आता है, एंड इसके अंदर भी हमारे को NPU मिल जाता है 49 टॉप्स का, जिसकी वजह से लैपटॉप Copilot प्लस सर्टिफाइड हो जाता है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, और साथ में MS Office Home 2024 लाइफ टाइम के लिए एंड 1 ईयर का MS Office 365 भी मिलता है, और साथ में 2 मंथ्स का Xbox गेम पास प्रीमियम। अब परफॉर्मेंस गेमिंग कैसी है वो तो आगे दिखाऊंगा, बट अगर क्लाउड गेमिंग करनी है तो कर सकते हो। और Copilot प्लस के क्या क्या फायदे हैं वो सारे मैं स्क्रीन पे डाल देता हूं, जो मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं, वीडियो पॉज करके देख लेना। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 के स्कोर आप देख सकते हो, मल्टी कोर 9400 के आसपास एंड सिंगल कोर 1900 के आसपास। और मैंने ना बैटरी और चार्जिंग दोनों पे चेक किया, बैटरी पे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था लैपटॉप कंपेयर टू प्लग इन। एंड अगर कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करोगे ना, ये वाला प्रोसेसर काफी लो परफॉर्मिंग है। जिन यूजर्स को ये लैपटॉप टारगेट करता है ना, उसी हिसाब से प्रोसेसर है, बिकॉज हमारे को 2 डिस्प्ले के साथ ज्यादा बैटरी बैकअप भी चाहिए, फिर परफॉर्मेंस भी थोड़ी ठीक ठाक चाहिए। बाकी ये वाला ग्राफ आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। फिर Cinebench 2024 के स्कोर ये रहे, एंड Geekbench 6 के मल्टी कोर एंड सिंगल कोर के स्कोर आप देख सकते हो। और अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग अगर आपको करनी है, मल्टीपल टैब्स खोलने हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन खोलने हैं, 32 GB रैम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड जिन यूजर्स को टारगेट करता है उसके अंदर उन टाइप के टास्क में दिक्कत नहीं देगा। उसके अलावा AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क देख सकते हो, जो iGPU पे निकाला था, ठीक ठाक ही नंबर है इसके। और DeepSeek R1 का 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया हमने LM स्टूडियो में, जिसका आउटपुट हमारा 2 मिनट 5 सेकंड्स में आ गया था। टोकन इन्फॉर्मेशन ये रही स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे इसका प्रोसेसर है ना, बहुत ज्यादा AI की परफॉर्मेंस की इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। सेम गोज विद 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, जैसे ब्लेंडर बेंचमार्क 546, BMW का रेंडर निकला 3 मिनट्स 45 सेकंड्स में। हाँ, अगर प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने हैं, जैसे Puget Bench फॉर फोटोशॉप 9900 प्लस स्कोर निकल गया है, हमने इसके अंदर फोटोशॉप चलाया मल्टीपल लेयर वाला, जिस टाइप के थंबनेल हम चलाते हैं, तो वो आराम से हो जाएगा। तो ग्राफिक्स डिजाइनर वगैरह के लिए लैपटॉप जैसे कि है, स्टाइलस है इसके साथ, और स्क्रीन भी अच्छी है, तो वो लोग यूज कर सकते हैं। सेम गोज विद प्रीमियर प्रो 3000 प्लस स्कोर है, तो यहाँ पे आराम से आप रील्स वगैरह एडिट कर पाओगे, या 1-2 लेयर की वीडियो एडिटिंग, उससे ऊपर नहीं। और बाकी आफ्टर इफेक्ट्स 4300 प्लस, तो एंट्री लेवल आफ्टर इफेक्ट्स चला सकते हो। एंड DaVinci Resolve भी देख सकते हो आप 3000 प्लस, एंट्री लेवल की वीडियो एडिटिंग वगैरह इसके अंदर हो जाएगी। बाकी म्यूजिक प्रोडक्शन वाले अगर कोई यूजर देख रहा है तो हाँ कर पाओगे, बट एंट्री लेवल, बिकॉज वो CPU इंटेंसिव टास्क होता है। और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का OpenCL 23000 प्लस स्कोर निकल गया है। वैसे हाँ, अगर दूसरे iGPU से कंपेयर करते हैं ना, तो लास्ट जनरेशन का इंटेल आर्क 140V iGPU नहीं था जो Core Ultra 7 और Core Ultra 9 के साथ था, उससे भी कम परफॉर्मिंग है अगर आप देखो ग्राफ अपने सामने। और अगर कोई भी रजवाड़ा इंसान ये लैपटॉप लेता है, उसके साथ साथ उसको एक GPU वाली पावर भी चाहिए इसी लैपटॉप से, तो Asus का ROG XG मोबाइल आप बाय कर सकते हो, जो कुछ ऐसी डिवाइस होती है जो अब Type-C के साथ चल जाती है, जिसमें आप थंडरबोल्ट का सपोर्ट है, तो इसी लैपटॉप पे आप लगा पाओगे गेमिंग, कोई प्रोडक्टिविटी टास्क वगैरह करना हो फ्यूचर में, जो ऑब्वियसली ट्रैवल करते हुए हल्का फुल्का ये लेके चलो, घर पे आए हो, डेस्क सेटअप बना रहे हो, तो वो लगा सकते हो। बाकी 3D मार्क टाइम स्पाई के नंबर ये रहे, VR मार्क निकाला 3000, ऑब्वियसली VR गेमिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, प्रोडक्टिविटी यूजर्स के लिए अच्छा है, जिसमें PC मार्क 10 एंड क्रॉस मार्क का बेंचमार्क आप देख ही सकते हो। और 100% लोड डाला इसके CPU पे, प्राइम 95 चलाया, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंपरेचर्स गए थे 97 तक, बट एवरेज 89 का मेंटेन हो गया पतले से फॉर्म फैक्टर में, जिसमें एवरेज 36 वॉट तक ही चल रहा था ये। क्लॉक स्पीड आप देख सकते हो मैक्सिमम 4.4 गीगाहर्ट्ज गई थी, एवरेज 3.3 गीगाहर्ट्ज का है। और ये चार्जिंग पे था, बैटरी पे भी जब हमने टेस्ट किया ना, तो बैटरी पे भी सेम ही वॉटेज पुश कर रहा था। तो अगर आप चार्जिंग पे चला रहे हो लैपटॉप या बैटरी पे चला रहे हो, सेम ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। एंड परफॉर्मेंस को कंक्लूड करूं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, मल्टीटास्किंग, या पे स्टाइलस से आप कोई नोट टेकिंग वाले काम कर रहे हो, या किसी को फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना है, उन लोगों को ये लैपटॉप टारगेट करता है, हाई एंड परफॉर्मिंग यूजर्स को नहीं करता। और उसके बाद गेम टेस्ट, इसकी MyAsus ऐप के अंदर हम GPU को ना डिफरेंट मेमोरी असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 8 GB असाइन कर दिया था। एंड सबसे पहले Valorant 1080p लो सेटिंग्स में हमने टेस्ट किया, आराम से एवरेज 300 FPS हमारे को मिल जाते हैं इसके अंदर। एंड उसके बाद CS2 ये भी 1080p लो सेटिंग्स पे टेस्ट किया था, एंड ठीक ठाक फ्रेम रेट मिल जाते हैं 70-80 के आसपास। फिर GTA 5 एनहांस्ड एडिशन ट्राई किया था, 1080p मिनिमम सेटिंग्स रखी थी, जिसमें एवरेज हमारे को 70 to 75 FPS का मिल जाता है। और Cyberpunk टेस्ट किया 1080p लो सेटिंग्स पे ही, और XeSS फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे रखा, राइट साइड में आप देख सकते हो भाई 80 एवरेज FPS मिल रहे थे। लेकिन हाँ, रे ट्रेसिंग कोई भी ऑन नहीं करी, ऑब्वियसली iGPU पे गेम टेस्ट हो रहे हैं, रॉ परफॉर्मेंस 40 FPS के आसपास, मतलब प्लेबल एक्सपीरियंस है। फिर Ghost of Tsushima XeSS को क्वालिटी पे रखा, आराम से 60 FPS के आसपास मिल गए थे। नॉर्मली लो सेटिंग्स में 30 FPS मिलता है, बट यहाँ ना XeSS लगाने के बाद कुछ तो ग्लिच हुआ था भाई, वहाँ टेक्सचर है ना, तो बारिश के वो अजीब से हो गए थे। बाकी यहाँ चीज अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स हो जाती है। तो कैजुअल एंट्री लेवल गेमिंग आप इस लैपटॉप पे कभी मन करे तो चाहो तो कर सकते हो। तो ये था Asus ZenBook Duo 2026 का पूरा रिव्यू। एंड जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लैपटॉप इंडिया में 3 लाख रुपीस का अवेलेबल
अवेलेबल है, सेम कोर अल्ट्रा 7 वेरिएंट, और कोई वेरिएंट नहीं है इसके अंदर। एंड यस, ये रजवाड़ों को टारगेट करता है, वही सीईओ लेवल, सीएक्सओ लेवल, डुअल डिस्प्ले चाहिए, विंडोज चलाना है, और डुअल डिस्प्ले का एक्चुअली उन्हें काम भी है, और ट्रैवल ज्यादा करता है, बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, पोर्ट्स में भी ऐसा कोई कमी नहीं मिलती। जिस तरीके से आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो, दोनों डिस्प्ले का फायदा उठा सकते हो, उन्हीं यूजर्स को टारगेट करता है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि हाँ भैया ये डुअल डिस्प्ले मैं भी ले लेता हूं, मेरे को फायदा होगा, नहीं। अगर आप गेमर हो तो इसी प्राइस पॉइंट में बढ़िया पीसी बिल्ड या इससे कम प्राइस पॉइंट में गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो। ऑब्वियसली आपका टास्क बिल्कुल अलग है, जो भी बहुत ज्यादा हैवी टास्क करने वाले हैं, प्रोडक्टिव टास्क करने वाले हैं, उन यूजर्स के लिए भी गेमिंग लैपटॉप एंड अदर लैपटॉप्स हैं। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जिनको एक्चुअल डुअल डिस्प्ले की नीड है, मल्टीपल डिवाइसेस कैरी करते हैं। तो जो लोग ऐसा लैपटॉप चाहते हैं मेरे को बताना कमेंट करके, यस वी आर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज, ये लैपटॉप अगर 1 साल पहले लॉन्च हुआ था तो बहुत कम प्राइस होती है, अभी रैम और एसएसडी के प्राइस इतने बढ़ गए, तभी यहाँ पे लैपटॉप्स के प्राइस भी बहुत ज्यादा है। तो आप जिस भी दिन वीडियो देख रहे हो, जिस भी दिन कोई प्लान बनाना है ना, कोई भी गैजेट बाय करने का, चाहे वो लैपटॉप या स्मार्टफोन है, भाई वही दिन बेस्ट दिन है, बिकॉज आगे ये प्राइसिंग और भी बढ़ने वाली है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में मेरे को बताना कमेंट करके, लिंक्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ कंपैरिजन चाहिए या किसी और लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला है, भर डालो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।